नमस्कार दोस्तों, यूवी ऑल मिस्ट्री में आपका स्वागत है। हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर तनातनी बढ़ी है। पिछले महीने इसी विवाद और तनातनी की वजह से चीनी सैनिकों ने भारतीय श्रद्धालुओं को नाथुला दर्रे के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाने से रोक दिया और भारतीय श्रद्धालुओं को वापस आना पड़ा। इसके अलावा चीनी सैनिकों ने भारत के 2 बंकर भी तबाह कर दिए और इस कारण भारतीय और चीनी सैनिक आमने सामने आ गए और अभी तक स्थिति सामान्य नहीं हुई है। तो क्या है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद, चलिए बताते हैं। भारत और चीन के बीच कुल 3500 किलोमीटर की लंबी सीमा रेखा है और इस रेखा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। यह भारत और तिब्बत के बीच सीमा रेखा है जो कि 1914 में भारत की तत्कालीन सरकार यानी ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौते के तहत अस्तित्व में आई थी। 1914 के बाद कई विवादों के कारण इस सीमा रेखा को अस्तित्व में नहीं लाया गया, किंतु 1935 में ओलिव कैरो, जो एक अंग्रेज अधिकारी था, ने ब्रिटिश सरकार से इसे आधिकारिक तौर पर लागू करने का अनुरोध किया। 1937 में सर्वे ऑफ इंडिया के मैप में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में दिखाया गया। इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विदेश सचिव हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रखा गया। यह सीमा रेखा पश्चिम में भूटान से 890 किलोमीटर और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक 260 किलोमीटर तक फैली है। जहां भारत मैकमोहन रेखा को ही चीन के साथ उसकी सीमा रेखा मानता है, वहीं चीन 1914 में हुए शिमला समझौते को मानने से इनकार करता रहा है तथा वह मैकमोहन सीमा रेखा को वास्तविक सीमा रेखा नहीं मानता है। उसका कहना है कि जिस समय यह समझौता हुआ, तिब्बत स्वायत्त राज्य नहीं था और उसके पास किसी भी तरह का समझौता करने का अधिकार ही नहीं था। 1959 में चीन में तिब्बती विद्रोह हुआ तथा भारत ने तिब्बती गुरु दलाई लामा को शरण दी। इसके बाद भारत चीन सीमा पर हिंसक घटनाएं होने लगी। भारत ने मैकमोहन रेखा से लगी सीमा पर अपनी चौकियां रख दी। 30 अक्टूबर 1962 को चीनी सेना ने लद्दाख और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। भारतीय सेना ने बहादुरी और साहस के साथ युद्ध किया, लेकिन फिर भी चीन ने पश्चिमी क्षेत्र में चासुल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर अवैध कब्जा कर लिया। 20 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई। चीन ने 2 विवादित क्षेत्रों में से एक क्षेत्र से अपनी वापसी की घोषणा की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए थे, जो युद्ध विराम के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। भारत चीन युद्ध कठोर परिस्थितियों में लड़ाई लड़ने के लिए उल्लेखनीय है। इस युद्ध में ज्यादातर लड़ाई 14,000 फीट से भी अधिक की ऊंचाई पर लड़ी गई। इस युद्ध में दोनों पक्षों में से किसी ने भी अपनी नौसेना या वायुसेना का प्रयोग नहीं किया था। इस युद्ध के बावजूद भी सीमा विवाद नहीं सुलझ सका है और यही वजह है कि अलग अलग हिस्सों में अक्सर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद उठता रहा है। वर्तमान का सीमा विवाद भारत भूटान और चीन सीमा के मिलान बिंदु से जुड़ा है। सिक्किम में भारतीय सीमा से सटे डोकलाम पठार है, जहां पर चीन सड़क निर्माण कर रहा है। भारतीय सैनिकों ने चीन की इस कोशिश का विरोध किया था। डोकलाम पठार का कुछ हिस्सा भूटान में भी पड़ता है और इसी कारण भूटान ने चीन की इस कोशिश का विरोध किया। भूटान और चीन के बीच कोई राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए भूटान को अक्सर ऐसे मामलों में भारतीय सैन्य और राजनयिक सहयोग मिलता रहा है। लिहाजा भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों द्वारा सड़क निर्माण की कोशिशों का विरोध किया। अगर चीन यहाँ सड़क बनाने में कारगर रहता है तो वह भारत के पूर्वोत्तर हिस्सों तक आसानी से अपनी पहुंच बना सकता है। यहाँ पर 20 किलोमीटर लंबाई कॉरिडोर है, जिसे भारतीय सेना चिकन नेक कहती है और इसके जरिए भारतीय मैदानी इलाकों, खासकर पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में प्रवेश किया जा सकता है। यही वजह है कि भारतीय सेना ने चीन के सड़क निर्माण की कोशिशों का विरोध किया है और इसके जवाब में चीनी सैनिकों ने लालटेन आउटपोस्ट पर भारत के 2 बंकरों को निशाना भी बनाया। हालांकि भारत की ओर से कोई जवाबी हमला नहीं किया गया है, बल्कि उस जगह पर एक ह्यूमन वॉल बनाई गई थी। तो दोस्तों, ये है भारत और चीन के बीच सीमा विवाद का कारण। हमें कोशिशें करनी चाहिए कि किसी भी विवाद के कारण युद्ध ना हो
और भारत इस कार्य को बखूबी करता रहा है, क्योंकि युद्ध से किसी को कोई भी फायदा नहीं होता, सिर्फ विनाश ही होता है और ये सभी जानते हैं। इसके बावजूद दुनिया के सभी देश सेल्फ डिफेंस के नाम पर हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहे हैं, तो कभी ना कभी ये हथियार चलेंगे ज़रूर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम ऐसी ही वीडियो लेकर आते रहेंगे।